दिल्ली की राजधानी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जीएनसीटीडी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। आज केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। जंतर मंतर पर केजरीवाल की अगुवाई में धरना प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में मंत्री, सांसद, विधायक और पार्षद भी शामिल होंगे। साथ ही केंद्र पर दिल्ली सरकार की शक्तियां कम करने का आरोप लगा है। मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बैकडोर से भाजपा एंट्री करना चाह रही है और इसीलिए इस तरीके का बिल लेकर आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में पेश किया। लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता खासे नाराज हैं। सांसद हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कल लोकसभा में संविधान विरोधी ये सरकार की हत्या बंद करो। क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि इससे दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे। लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेता इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। बिल किस तरीके का रुख रहेगा आप लोगों का और क्या निश्चित रूप से हम लोग दूसरे सांसदों से, दूसरे दलों से भी कल से बातचीत हो रही है और हम सब लोग, बहुत सारे दल इसमें हमारे साथ आएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और इसका हम विरोध करेंगे। संविधान के 69वें संशोधन से दिल्ली को विधानसभा मिली और किसी बिल के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए संविधान संशोधन का विधेयक लाना होता है और ये गैर संवैधानिक ढंग से एक बिल लाकर दिल्ली में एलजी को सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। दरअसल 2019 में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन संबंधित मामलों पर उपराज्यपाल की अनुमति को जरूरी बताया था। हालांकि अब इस बिल में अगर संशोधन को मंजूरी मिल जाती है तो इससे दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां पहले से ज्यादा हो जाएंगी। हालांकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी केंद्र की इस कवायद को गैर जरूरी मानते हुए इसके पीछे केजरीवाल सरकार को दबाने की कोशिश बता रही है। दरअसल जीएनसीटीडी बिल में दिल्ली सरकार को एक तय समय के अंदर विधायी और प्रशासनिक प्रस्तावों को उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजना होगा। इसमें विधायी प्रस्ताव के लिए 15 दिन और प्रशासनिक प्रस्तावों के लिए 1 हफ्ते का समय तय किया गया है। लिहाजा विधेयक में दिल्ली के एलजी को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। इस बिल को लेकर केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार की ठन गई है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जीएनसीटीडी बिल पेश किया था, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसी को लेकर अब विवाद मचा हुआ है। विधेयक में दिल्ली के एलजी को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। विधानसभा से अलग कुछ मामलों में दिल्ली सरकार को एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। विधायिका से जुड़े फैसलों पर एलजी से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी अनिवार्यता हो जाएगी। दिल्ली सरकार को प्रशासनिक फैसलों पर 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। बिल लागू हुआ तो दिल्ली में लोकतंत्र दब जाएगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ऐसा दावा किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया। कल जीएनसीटीडी विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा आरोप मढ़ा। बिल लागू होने पर संविधान से भरोसा उठ जाएगा, आप नेता संजय सिंह ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा। सीधे चलते हैं पुलकित नागर के पास। पुलकित, बिल का विरोध हो रहा है, लेकिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणी हो चुकी है कि भाई दिल्ली का जो सिस्टम, जो फेडरल स्ट्रक्चर चला रहा है वो वही है। केंद्र सरकार के पास ये हक था कि वो एक अमेंडमेंट मूव कर सकती थी। केंद्र सरकार ने मूव किया है, इतना विरोध क्यों? देखिए, अगर आप गौर करें तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पहले कांग्रेस की थी, सेंटर में भी कांग्रेस की थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की थी, तो तालमेल बैठ जाता था। लेकिन जब से सेंटर में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो टकराव की स्थिति शुरू से है, जिसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी फैसला, अगर वो फैसला पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ है या लैंड से जुड़ा हुआ है, इन तीनों को छोड़कर दिल्ली की सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार कोई भी फैसला ले सकती है। कैबिनेट की मंजूरी से वो बिल पास करा सकती है। कैबिनेट का फैसला सर्वोपरि होगा। लेकिन उसके बाद में अब ये एक बिल आने वाला, जो संसद में बिल पेश किया गया है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि इससे एलजी की पावर बढ़ जाएगी। पहले भी कई बार ये देखा गया है कि उपराज्यपाल के यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धरने तक पर बैठना पड़ा बिल पास कराने को लेकर। तो अब
विरोध इस बात को लेकर कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार उपराज्यपाल के पास क्यों जाए किसी बिल को पास कराने के लिए, किसी ऑर्डर को मंजूरी के लिए, वो कैबिनेट के फैसले के बाद में क्यों लागू ना हो दिल्ली के ऊपर, यह विरोध की मेन वजह है। हालांकि टकराव बहुत पुराना है, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है उपराज्यपाल और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रही है। जी बिल्कुल पुलकित, हालांकि जैसे अभी आपने जिक्र भी किया, ये टकराव कोई नया नहीं है, एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि जब अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो ऐसे में दिल्ली सरकार की शक्तियां कम हो जाएंगी? क्योंकि कोई भी बिल आपको पास कराना हो, कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी फैसला लेना हो, तो आपको पहले एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, बहुत सारे बिल अब एलजी की परमिशन के बाद में ही लागू किए जाएंगे, यानी कि बहुत सारे फैसले जो लिए जाते हैं वो अब एलजी की परमिशन के बाद में ही लिए जा सकेंगे। ये बिल इस तरफ इशारा कर रहा है। बिल को अगर समझा जाए तो बिल में ऐसे कई प्रावधान हैं जो दिल्ली सरकार की पावर को कम करते हैं और उपराज्यपाल की पावर को बढ़ाते हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो ऐसे में एलजी की ताकत पहले से ज्यादा है। जब शीला सरकार थी तो शीला सरकार ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया था। यह भी कहा गया था कि दिल्ली को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, यूनियन टेरिटरी ना होकर फुल स्टेट होना चाहिए। ऐसी चीजें पहले से आती रही हैं। अब क्योंकि आपको याद होगा जब मोहल्ला क्लिनिक की बात थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिन तक उपराज्यपाल के यहाँ धरने पर बैठ गए थे अपनी कैबिनेट को लेकर। हालांकि वो बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन फिर उन्होंने उपराज्यपाल के यहाँ ही धरना शुरू कर दिया था। तो उसी का उदाहरण देते हुए अब दिल्ली के तमाम मंत्री नेता ये कह रहे हैं कि क्या हमें हर बिल पास कराने के लिए उपराज्यपाल के यहाँ धरना देना पड़ेगा, उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में जो पब्लिक है जिन्होंने केजरीवाल सरकार को चुना है उसके कामों में दिक्कत आएगी, उसके काम कराने में दिक्कत आएगी। जी बिल्कुल पुलकित, तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि दिल्ली सरकार ये नहीं चाहती कि हर फैसले के लिए उसे एलजी के पास जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आम आदमी पार्टी जब प्रदर्शन करेगी तो ये बिल वापस सरकार दबाव में आकर लेती है या नहीं, ये देख